बाहर से जो इंसान फरिश्ता दिखता था, घर की दहलीज लांघते ही वो हैवान बन जाता था। एक तरफ माँ का अटूट भरोसा था और दूसरी तरफ सौतेले पिता की वो गंदी नजरें जिन्होंने कोमल का बचपन छीन लिया। खामोश आंसू और वो काली रातें। क्या होगा जब एक माँ का विश्वास टूटेगा और उसे अपनी ही कोख के दर्द का एहसास होगा। देखिए इस कहानी का अंत जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। शाम का वक्त था, आकाश में काले बादल छाए हुए थे। मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बारिश का आनंद नहीं बल्कि एक गहरा खौफ था। नीचे रसोई से उसकी माँ सुधा के हंसने की आवाज आ रही थी। सुधा अपने दूसरे पति कैलाश के साथ मजाक कर रही थी। मीरा के पिता की मौत 5 साल पहले हो गई थी। 2 साल पहले सुधा ने कैलाश से शादी की ताकि मीरा को एक पिता का साया मिल सके। दुनिया की नजर में कैलाश एक आदर्श पिता था जो मीरा की हर जरूरत का ख्याल रखता था, लेकिन उस घर की 4 दीवारी के पीछे का सच सिर्फ मीरा जानती थी। जब भी सुधा घर से बाहर होती या गहरी नींद में होती, कैलाश का चेहरा बदल जाता। वह मीरा के पास आने के बहाने ढूंढता, कभी उसके बालों को सहलाने के नाम पर तो कभी पढ़ाई में मदद करने के बहाने। वह मीरा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। मीरा जब भी विरोध करती, कैलाश बड़ी चालाकी से कहता, बेटा मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ, तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम्हारी माँ को यह पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ फिर से अकेली हो जाए? मीरा अपनी माँ की खुशी के लिए चुप रह जाती, लेकिन अंदर ही अंदर वह घुट रही थी। कैलाश की नजर अब और भी गंदी होने लगी थी। वह अक्सर रात के अंधेरे में मीरा के कमरे में बाहर खड़ा रहता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर मीरा अपनी माँ के पास गई। रसोई में काम करते हुए उसने दबी आवाज में कहा, माँ मुझे कैलाश जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब तरीके से देखते हैं। सुधा ने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच पटक दिया और गुस्से में मुड़ी। मीरा शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात करते हुए? कैलाश ने तेरे लिए क्या नहीं किया? अपनी सगी बेटी की तरह रखा है तुझे और तू उन पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। दोबारा ऐसी बात मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा की आंखों में आंसू गिर पड़े। उसकी अपनी माँ ने उसे झूठा साबित कर दिया था। जब कैलाश और भी निडर हो गया था, उसे पता चल गया कि सुधा उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। एक रात सुधा को पास के गांव में अपनी बीमार बहन को देखने जाना पड़ा। उसने कैलाश से कहा कि वह मीरा का ख्याल रखे। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और लाइट बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तभी रात के 12 बजे उसे अपने दरवाजे के हैंडल के घूमने की आवाज सुनाई दी। कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मीरा ने तकिए को कसकर पकड़ लिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हें दूध देना भूल गया था, तुम्हारी माँ ने कहा था। कैलाश की फुसफुसाती हुई आवाज आई। मीरा ने जवाब नहीं दिया। वह कांप रही थी, लेकिन कैलाश के पास कमरे की एक दूसरी चाबी भी थी। जैसे ही ताले में चाबी घूमने की आवाज आई, मीरा की रूह कांप गई। दरवाजा धीरे से खुला और अंधेरे में कैलाश की परछाई अंदर दाखिल हुई। क्या मीरा खुद को बचा पाएगी? क्या सुधा को कभी सच का पता चलेगा? दोस्तों आगे की सच्चाई जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, मीरा की सांसें रुक गई। कैलाश हाथ में दूध का गिलास लिए कमरे के अंदर आ चुका था। चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से दरवाजा पीछे से बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। बेटा डर क्यों रही हो? माँ घर पर नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कैलाश की आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो मीरा को जहर की तरह लग रही थी। कैलाश धीरे धीरे बिस्तर के करीब आने लगा। मीरा उठकर कमरे के कोने में दुबक गई। उसने कांपते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए वरना मैं चिल्लाऊंगी। कैलाश जोर से हंसा। चिल्लाओ? मोहल्ले वाले आएंगे तो क्या कहोगी कि तुम्हारा पिता तुम्हें दूध देने आया था और तुम्हारी माँ वो तो मुझ पर अपनी जान छिड़कती है। वो तुम्हारी एक बात भी नहीं मानेगी। उसने दूध का गिलास मेज पर रखा और मीरा की तरफ झपटा। मीरा ने पास पड़ा लैंप उठाकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन कैलाश ने उसे पकड़ लिया। उस रात मीरा ने जो दहशत झेली वह शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस हैवान के दिल में रत्ती भर भी दया नहीं आई। अगली सुबह जब सुधा घर लौटी तो उसने देखा कि मीरा अपने कमरे में गुमसुम बैठी है। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पीला पड़ गया था। मीरा ने फिर हिम्मत जुटाई और रोते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। माँ प्लीज मुझे बचा लो।
कल रात वो मेरे कमरे में आए थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत की। माँ प्लीज यकीन करो। सुधा का दिल एक पल के लिए कांपा, लेकिन तभी पीछे से कैलाश आ गया। उसने अपनी आंखों में बनावटी आंसू लाए और बोला, सुधा देखो ये बच्ची क्या कह रही है। कल रात इसे तेज बुखार था। मैं बस पट्टी करने गया था और ये डर गई। शायद इसे मेरा यहाँ होना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं आज ही घर छोड़ देता हूँ। सुधा का अंधविश्वास और गहरा हो गया। उसने मीरा को धक्का दे दिया और चिल्लाई, बस कर मीरा, अपनी गंदी सोच मेरे पति पर मत थोप। वो तेरे लिए इतना सब कर रहे हैं और तू उन्हें बदनाम कर रही है। अगर अब एक सब भी बोला तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। मीरा टूट गई। उसे समझ आ गया कि उसकी माँ पत्थर की हो चुकी है। कुछ दिन बीत गए। कैलाश और भी बेखौफ हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि सुधा हमेशा उसका साथ देगी। एक दिन सुधा को बाजार जाना था, लेकिन रास्ते में उसे याद आया कि वह अपना बटुआ घर पर ही भूल गई है। वह चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से अंदर आई। उसे लगा कि मीरा सो रही होगी। जैसे ही वह हॉल से गुजरी, उसे मीरा के कमरे की सिसकियां और किसी के जूझने की आवाज आई। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। मीरा की चीख दबी हुई थी। सुधा के कदम ठिठक गए। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कैलाश, जिसे वह देवता मानती थी, मीरा के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने मुंह खोला तो वह सुधा को जान से मार देगा। सुधा का सारा अंधविश्वास एक पल में चकनाचूर हो गया। उसकी ममता, जो अब एक सोई हुई थी, एक शेरनी की तरह जाग उठी। सुधा ने बिना देर किए पास पड़ा भारी पीतल का फूलदान उठाया और दरवाजा लात मारकर खोल दिया। इससे पहले कि कैलाश कुछ समझ पाता, सुधा ने पूरी ताकत से उसके सिर पर वार किया। कैलाश लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। सुधा ने मीरा को गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। सुधा ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मैं तुझे इस नर्क में झोंक रही थी। लेकिन सुधा अब कमजोर नहीं थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई तो कैलाश ने फिर से नाटक करने की कोशिश की, लेकिन सुधा ने दृढ़ता से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से इस दरिंदे का असली चेहरा देखा है। इसे ऐसी सजा दीजिए कि ये फिर कभी किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। कैलाश को जेल हो गई। समाज ने शुरुआत में बातें बनाई, लेकिन सुधा ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी बेटी के सम्मान के लिए लड़ना सीखा। मीरा ने भी धीरे धीरे खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई पूरी की। इस कहानी से यह सबक मिलता है हमें कि अपनों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन जब बात बच्चों की सुरक्षा की हो तो अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। माँ की ममता तभी सार्थक है जब वह अपनी संतान की ढाल बने, न किसी अपराधी का पर्दा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।